आपके किराएदार में चमार है? नमस्ते आंटी। अरे बस से बेटा। देख लो जी, मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। क्या हो गया आंटी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कहीं जा रही थी क्या? हम मैं बस वो मार्केट तक जा रही थी। ठीक है बेटा, तुम चली जाओ। ठीक है। ये क्या बता रही हो आप कि मेरी किराएदारनी चमार है? हाँ आंटी जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये हमारे घर पे भी आई थी किराए के लिए, लेकिन हमने तो साफ मना कर दिया। अब आप देख लो, आप तो खुद ब्राह्मण हो और आप एक चमार को अपने रेंट पे रखोगे? और आपने इस चमार को रेंट पे रखा हुआ है, आपने आधार कार्ड नहीं देखा था क्या? नहीं बेटा, हमने आधार कार्ड नहीं लिया। उसने कहा मुझे रूम की बहुत सख्त ज़रूरत है, हमने दे दिया। आंटी जी, मैंने तो तभी इससे पहले आधार कार्ड मांग लिया था, और जब इसने आधार कार्ड दिखाने से मना किया ना, मुझे तभी शक हो गया था कि ये कोई नीची जात की है। अब आप ही देख लो, अब आप इस चमार को अपने रेंट पे रखना चाहते हो कि नहीं? वो क्या है ना, बाहर मोहल्ले में आपकी थू थू हो जाएगी। आप भी तो ब्राह्मण हो। ठीक है बेटा, मैं आज ही अपनी बेटी से बात करके इससे रूम खाली करवाती हूँ। सोचिएगा आंटी इस बारे में। नमस्ते। अरे बेटा, वो जो पड़ोस में शुक्ला जी है ना, वो भी हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि हमारी जो किराएदारनी है वो चमार है। अरे नहीं मम्मी, शुक्ला जी को कोई गलतफहमी हुई होगी। उन्होंने बताया था वो ब्राह्मण है। नहीं बेटा, ये पहले शुक्ला जी के यहाँ भी रूम लेने गई थी, लेकिन उन्होंने इससे आधार कार्ड मांगा। इसने आधार कार्ड देने को मना कर दिया। उनको शक हुआ कि ये नीच जात की है और उन्होंने इसे कमरा देने को इनकार कर दिया। तो तुझे पता है ना, हमने इसे आधार कार्ड देखे बिना कमरा दे दिया था। इसके हालात पे तरस खा के ये पक्का चमारनी है। अच्छा मम्मी, अगर ऐसा है ना तो उसको चल के अभी सबक सिखाते हैं। आप चलो मेरे साथ। नमस्ते आंटी, आप लोग यहाँ? ये नमस्ते वमस्ते ना बाद में करना। मैं यहाँ तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछने आई हूँ और उसका मुझे सच सच जवाब चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी क्या बात है, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ, गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हो गई है। मुझे एक बात बताओ, तुम ब्राह्मण हो या नहीं? अरे मैंने तो आप लोगों को बताया ही था ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये सवाल आज पूछने का क्या मतलब बनता है? देखो, अब ना ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अब तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो, तुम चमार हो। तुम यहाँ से पहले ना शुक्ला जी के पास भी गई थी कमरा लेने, और जब उन्होंने तुम्हारा आधार कार्ड मांगा तो तुमने मना कर दिया। और एक काम करो, तुम्हें अपनी सच्चाई प्रूफ करनी है ना, तो मुझे अपना आधार कार्ड दिखाओ, वो भी अभी के अभी। पर ये परवर छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम चमार हो या नहीं। हाँ हूँ मैं चमार, हूँ मैं नीची जाति की, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैं जहाँ भी जाती थी कमरा देखने के लिए, सब मुझसे यही पूछते थे कि अगर तुम ब्राह्मण हो और ऊंची जाति की हो तभी तुम्हें कमरा मिलेगा। अरे ऐसे तो मैं कहीं पे रह ही नहीं पाती। तो बस मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने झूठ बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं और क्या करती आप बताइए। मैं तंग आ गई थी रोज रोज लोगों के ताने सुन सुन के। अरे मैं भी तो एक इंसान हूं ना, मुझे भी तो रहने का हक है। अरे अगर नीची जाति में मेरा जन्म हुआ है तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे भगवान ने तो हम सबको एक जैसा बना के भेजा है ना। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये नीची जाति, ये चमार, ये सब तो इंसानों ने रचा है ना। हाँ हूं मैं चमार, अब से मैं किसी को झूठ नहीं बोलूंगी। और क्या अंतर है मुझ में और आप लोगों में? अरे आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। आपके पास भी 2 हाथ 2 पैर, एक सर 2 आंखें हैं, और मेरे पास भी तो वही है ना। और अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत है ना, तो मैं आज अभी ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। रुको पूर्वी, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आज मैं गुस्सा इस वजह से हुई हूँ क्योंकि तुमने हमसे झूठ बोला। अरे इतने टाइम से तुम हमारे साथ रह रही हो, एटलीस्ट इतना तो हमें समझा होता कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे इस बात का बुरा लगा कि हमने इतना टाइम साथ में स्पेंड किया। मैं तुम्हारे घर भी कितनी बार आई हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी इस लायक नहीं समझा कि
तुम मुझे अपनी सच्चाई बता सको। ये सच्चाई मुझे कोई पड़ोस वाला आके बता रहा है। देखो पूर्वी, अब दुनिया बदल चुकी है। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी जात क्या है। अरे हर जात के लोग हर फील्ड में बहुत नाम कमा रहे हैं, और इंसान कैसा है ना, इस बात से फर्क पड़ता है। और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। खैर, इन सब में तुमने एक बात बिल्कुल ठीक की कि भगवान ने तो हमें एक जैसा बनाया है। ये सब भेदभाव, जात पात, ये सब तो हम इंसानों का खेल है। और तुम्हें ना यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो।